कि आप कितना भी प्रेशर में रहो तो वो आपको हैंडल कर पाएगी। वो फैमिली खुद ही प्रेशर में है, आपका प्रेशर क्या हैंडल करेगी। ये हम दोनों के साथ बहुत कुछ हुआ था उस पीरियड में। पर्सनल है, लेकिन आपको बता दिया, आप लोग हमारी फैमिली हो। तो ये सब चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिए। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रस्ट मामा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज हम एक अलग से वीडियो के साथ आए हैं और वो वीडियो क्या है आपको जादव जी बताएंगे। तो आज हम देखते हैं कि जोड़ा बारबिल बेल्ट जो है, इस बेल्ट में जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्या कंडीशंस पर करना चाहिए और किस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए। कि जैसे कि हम लोग बिना किसी प्रिपरेशन के वहाँ पर चले गए थे, तो आपको क्या तैयारी होनी चाहिए और क्या आपको सोचकर या क्या अपने दिमाग में रख कर वहाँ पर जाना चाहिए, कि वहाँ की एक्चुअल कंडीशंस क्या है। उसकी भी क्लिप हम बीच बीच में ऐड करेंगे ताकि आपको वहाँ की रियल लाइफ, रियल सिचुएशन आपको पता चल सके। और उस लेवल की कंडीशन में अगर आपको काम करना है तो आपकी डिमांड्स क्या होनी चाहिए, आपकी सैलरी पैकेज क्या होनी चाहिए, और बाकी और क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो देखते हैं इस वीडियो में। तो अब ये 5 चीज़ें हैं कि एक तो आप अगर जॉब कर रहे हो तो सबसे पहले आपकी जॉब लाइफ या जॉब से रिलेटेड आपकी क्या डिफ़िकल्टीज़ होंगी, तो वो सबसे पहले देख लेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे हाउसवाइफ्स की लाइफ, कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वहाँ पर या क्या आ सकती हैं, और ऐसी कंडीशन में आपकी फैमिली को किस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या लेवल की तैयारी करके जाना चाहिए। देन आते हैं आपके किड्स या जो स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेजेस में हो, स्कूल्स में हो, या फिर हो सकता है स्कूल में नहीं भी गए हो लेकिन आगे चल के उन्हें स्कूल्स में जाना पड़ेगा, प्ले ग्रुप में हो, नर्सरी में हो, तो उनकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा। आपकी एकोमोडेशन, जो मतलब आपका घर होगा, कि आप तो बहुत कम टाइम बिताओगे लेकिन आपकी फैमिली को मैक्सिमम टाइम इसी घर में बिताना है, तो इन घरों की क्या दशा है वहाँ पर बारबिल, जोड़ा बारबिल बेल्ट में, ये मैं बताना चाहूँगा। और वहाँ के लोकल पीपल, जो सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं किसी भी लोकलाइट्स को वहाँ के बदनाम नहीं करना चाहता हूँ या किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाह रहा हूँ, बट वहाँ के लोकलाइट्स की जो थॉट प्रोसेस हमें जो पता चली, और वहाँ के जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे जो वहाँ के लोकल रहने वाले थे, तो उन लोगों ने मुझे जो बताया कि वहाँ के लोकल पीपल की थॉट प्रोसेस क्या है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आपको लोकल फ्रेंड सर्कल वहाँ पर क्या मिलेगा। तो ये सबसे पहला जो है जॉब रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़, कि आप जहाँ पे भी रहोगे, या तो आप जोड़ा में रहोगे या बारबिल में रहोगे। अगर आप एकदम ही माइनिंग एरिया में जा रहे हो तो आपको रहना पड़ेगा कोयडा या वैसी छोटी छोटी जगहों पर रहना पड़ेगा, तो वहाँ पर कोई भी रहेगा नहीं। अगर आप विथ फैमिली जा रहे हो तो स्पेशली आप रहोगे जोड़ा या बारबिल में। तो जोड़ा और बारबिल दोनों में ही अगर आप रहोगे तो वहाँ से आपको कम से कम हाफ एन आवर या 45 मिनट्स, या हो सकता है 1 आवर या 1.5 आवर आपको जर्नी करनी पड़े डेली। तो जो भी कंपनी में आप ज्वाइन करोगे वो तो आपको व्हीकल तो प्रोवाइड कर ही देगा, कन्वेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बट आपका जो ट्रैवलिंग टाइम होगा वो ऐड है। तो वो जो हाफ एन आवर का जर्नी है, जो जस्ट 30 किलोमीटर या 25 किलोमीटर का अगर जर्नी होगा, तो हाफ एन आवर का टाइम में वो कंप्लीट होना चाहिए था। बट वहाँ की रोड की कंडीशन इतनी ख़राब है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पर कि अक्सर ट्रैफिक जाम लगते रहता है। बहुत ही इनडिसिप्लिन ट्रैफिक है वहाँ पर, बहुत सारे ट्रक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। और हम वो वीडियो इसमें क्लिप में आपको दिखा रहे हैं। इस क्लिप में देखिए कि किस कदर वहाँ पर ट्रैफिक है, और ये डेली का है। ऑलमोस्ट डेली आप मान के चलिए कि हाफ एन आवर की जर्नी के लिए आपको 1.5 आवर आपको ट्रैवल करना है। 1.5 आवर आपका रोड पे बीतना है डेली, जाते वक्त भी और आते वक्त भी। और अगर आप ट्रैफिक में फंस गए तो आप ऑफिस के लिए लेट पहुँचोगे, और अगर आप आते वक्त ट्रैफिक में फंस गए तो आपको घर पे आने के लिए इतना लेट हो जाएगा कि बस आपको खाना खा के सोना ही है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास कुछ भी क्वालिटी टाइम बचेगा नहीं। तो ये ट्रैफिक जैम वहाँ का वेरी फ्रिक्वेंट है, बहुत ही फ्रिक्वेंट है। टोटली इनडिसिप्लिन ट्रैफिक मैनेजमेंट है वहाँ की। उसके बाद में वहाँ पर इतनी डस्ट और इतना पोल्यूशन है कि आप रोड पर अगर रुक गए तो आप अपनी विंडो खोल भी नहीं सकते। आपको एसी के अंदर, अगर एसी कार मिली है तो बहुत अच्छा है, अगर एसी कार नहीं मिली है तो
भगवान ही मालिक है फिर। और बाई चांस ऐसे खराब हो किसी दिन, उस दिन तो फिर आप कोई नहीं बचा सकता, हालत भगवान खराब। ही है। आपकी लाइफ सीधे 5 साल से कम हो रही है, समझ लीजिए। अगर आपने 1 साल नौकरी कर ली जोड़ा बारबिल बेल्ट में बिना एसी के, तो आपकी लाइफ 5 साल से कम हो गई, ये 100% श्योर है। दूसरा है कि वहाँ का जो वर्क प्रेशर है, मैक्सिमम कंपनीज जो है जोड़ा बारबिल बेल्ट में, तो उनका वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस बेल्ट में काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही हेवी कॉस्ट लगती है, और ऑलरेडी वो लोग इतना बियर कर रहे हैं, तो इसलिए उनको वर्क प्रेशर देना भी ज़रूरी होता है एम्प्लॉयज़ पे, क्योंकि उनको आउटपुट भी निकालना है। तो वहाँ पर वर्क प्रेशर आपको बाकी कंपनी से बहुत ज़्यादा मिलेगा, बाकी किसी भी और लोकेशन से। तो इस कदर वर्क प्रेशर रहेगा कि बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे 7:30 AM को मीटिंग्स रखती है। तो आप हो सकता है कि आप मतलब फ्रेश भी नहीं हुए हो और आपको मीटिंग में अटेंड करना पड़ जाए, फ्रेश होते होते आपको मीटिंग अटेंड करनी पड़े, नहाते नहाते मीटिंग अटेंड करनी पड़े। तो ये सब चीज़ें हैं। और वहाँ से लेके आप जब इवनिंग में लौटोगे, तो इवनिंग में लौटने का तो टाइम मतलब फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। लेट तो होता है। हाँ, एकदम अर्लीस्ट आप 7:30 को वहाँ से निकलोगे। उसके बाद में अगर आपका नियरेस्ट माइनिंग लोकेशन है, तो वहाँ से हाफ एन आवर की जर्नी होगी, बट उसके लिए आपको 1.5 आवर बिताना है। यहाँ पर तो मैं आप डिस्टर्ब करना चाहूंगी। सुबह का जो टाइम होता है, मान के चलो सुबह हस्बैंड वाइफ का टाइम होता है, चाय पीते पीते थोड़ी बहुत बातें होती है, कुछ काम करना है, एक दूसरे को बताते हैं कि ऑफिस से आते वक्त ये लेके आना, या हस्बैंड जाते हुए बताते हैं कि ये काम करके रखना। तो थोड़ी डिस्कशन होती है, वो डिस्कशन हस्बैंड वाइफ के बीच में जीरो हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यूस आप नहाने जाओ तो मीटिंग ऑन करके नहाने जाओ, काम करो, खाओ, चाय पियो, ब्रेकफास्ट करो, मीटिंग चालू है, बीच में बात नहीं करनी है, बच्चे सोए हुए हैं, मतलब हस्बैंड जाते जाते बच्चों को भी बाय करना भूल जाते हैं मीटिंग के चक्कर में। मतलब उनकी मीटिंग खत्म होती है, वहाँ पर नीचे गाड़ी खड़ी होती है, इनको भागना होता है। ऐसा बहुत बार, मतलब हमेशा ही हुआ है, हमने 5 महीने निकाले इस तरह से। बट ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप उस बेल्ट में जॉब करने जा रहे हो, तो ये है। और उसके बाद में एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स तो है ही, आप 7:30 के पहले कभी निकल नहीं सकते। 7:30 को भी अगर आप निकलोगे, 1.5 घंटे की जर्नी मान के चलिए ऑन एवरेज, तो आपको जो है 7:30, 8:30 और 9 o'clock आप घर पे पहुंचोगे। 1 घंटा आपको हार्डली मिलेगा, 10 बजे आपको सोना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन फिर आपको 7:30 बजे मीटिंग है। तो समझ लीजिए आपकी लाइफ क्या हो जाएगी वहाँ पर। और लर्निंग के नाम पर अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ऐसा बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों के ऊपर प्रेशर इतना है कि आपको उतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप कुछ और साइड में निकल पाओ, कि इस कदर वर्क प्रेशर है कि आपको बस काम करते रहना है। जो आपकी नॉलेज है उसी को आपको यूटिलाइज करना है, आपको और एक्स्ट्रा लर्निंग कुछ वहाँ पर नया सीखने को मिलेगा, ऐसा शायद ही कभी पॉसिबल है। और वर्क लाइफ बैलेंस जो है आपका टोटली सत्यानाश है। तो वर्क लाइफ बैलेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं अगर आप इस बेल्ट में काम करना चाहो तो, क्योंकि इतना पोल्यूशन होगा। अगर आप 9 बजे घर पे पहुंच रहे हो, 7:30 बजे मॉर्निंग में जग रहे हो, तो आपकी लाइफ तो वैसे ही सत्यानाश है। संडे को भी आपको काम करना पड़ सकता है, क्योंकि इन कंपनियों के ऊपर इतना प्रेशर है, इतना वर्कलोड है कि आपको हो सकता है कि संडे को भी अपनी फैमिली के साथ टाइम ना देने को मिले, या ना दे पाओ आप, तो संडे भी आपका गया। और अगर संडे मिल भी जाता है गलती से, तो आप जाओगे कहाँ, क्योंकि पूरा डस्ट से भरा हुआ है, पूरा गंदा एनवायरनमेंट है, आप जाओगे कहाँ फैमिली को लेकर के? जगह नहीं, कहीं जाने जगह ही नहीं है। और पूरे गड्ढों से भरे हुए रास्ते हैं, पूरा ट्रैफिक जैम है, ट्रक्स यहाँ से वहाँ है। लास्ट में कंस्ट्रक्शन चालू था रोड का, पता नहीं वो बारिश खत्म होने तक एज इट इज रोड रहेंगे या फिर से खराब होंगे, उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते, हमें नहीं पता क्या होगा। बहुत गंदी कंडीशन है, और वो रोड्स टिकने वाले भी नहीं है, क्योंकि वहाँ का ट्रैफिक जो है इतना हेवी ट्रैफिक है, तो ये रोड कितने ही बना ले, तो वो ट्रैफिक की कंडीशन देखते हुए वो रोड टिकने वाले हैं नहीं वहाँ पर। और सेकंड आती है हाउसवाइफ की, हाउसवाइफ के सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि लेडीज को डेली काम होते हैं, सबसे पहला मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अरेंज करना। तो वेजिटेबल वहाँ पर इतनी महंगी थी, जब हम जिस सीज़न में वहाँ पर रहने गए थे, हमने वहाँ पर एक भी ग्रीन वेजिटेबल नहीं देखी। और आप सब मेरे ब्लॉग अगर देखते होंगे, आपको पता होगा मेरे बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल कितना पसंद है। वहाँ पर हमने 5 महीनों में एक बार ही ग्रीन वेजिटेबल खरीदी, वो भी लास्ट हम जब निकल रहे थे तब। ठंडी जब स्टार्ट हुई उसके बाद वहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल स्टार्ट हुए। इस वीडियो में आप वो क्लिप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो धनिया की क्या बोलते हैं उसको,
चार लकड़ियाँ होंगी, धनिया की 4 टहनियाँ होंगी और उसके लिए 10 रुपीज़ चार्ज किया जाता है या 20 रुपीज़ चार्ज किया जाता है। 20 रुपीज़ की वो 4 पत्ती आती है। और मतलब आप सोच लो, आपने भी धनिया खरीदा होगा। और मैं तो खैर मैं नासिक से हूँ, नासिक मेरा गांव है। मैं मुंबई में भी रह चुका हूँ, तो मुंबई में भी अच्छी खासी मतलब मुट्ठी में भी नहीं समाती इतनी धनिया हम लेके आते थे 10 रुपीज़ में, 20 रुपीज़ में। आज भी मैं जहाँ पे हूँ, महाराष्ट्र में जहाँ पहुँच चुका हूँ, वहाँ पर भी, वहाँ तो खैर अलग बात है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाउन है, स्मॉल टाउन है। तो स्मॉल टाउन में तो खैर मतलब सब्जियों की कोई कमी नहीं होती। बट ये स्पेशली जोड़ा बारबिल बेल्ट जो है ना, तो वहाँ पर इतना हर किसी को करोड़पति बनने की चाहत है। छोटे से छोटा आदमी भी वहाँ पे करोड़पति बनना चाहता है, करोड़ के नीचे सोचता ही नहीं है। तो इसलिए वो धनिया भी 4 पत्तियाँ सिर्फ जो है वो 20 रुपए की बेचेगा। और पता नहीं उस पत्तियों में क्या जादू थी। मतलब मैं 8 दिन एक धनिया की जो जुड़ी होती है ना, उसको 8 दिन चला सकती हूँ फ्रिज में अच्छे से साफ करके, लेकिन वो जुड़ी होती है ना, वो दूसरे दिन ही सड़ जाती थी, पता नहीं फ्रिज के अंदर। ये मुझे लॉजिक आज तक नहीं समझ में आया। फ्रूट्स वहाँ पे महंगे हैं बाकी के कंपैरिजन में। वहाँ के जो फ्रूट्स वाले हैं वो रीज़न ये बताते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज उनको ज़्यादा लगता है, वहाँ पे फ्रूट्स आने में बहुत प्रॉब्लम आती है। दूसरा आता है वहाँ पर बहुत सारे रोड के खड्डे आपने देखे होंगे, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में भी शेयर किया है। अगर वो क्लिप मिलती है तो मैं यहाँ ऐड करूँगी। खड्डे बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, दोनों साइड से ट्रक चलते हैं और उस ट्रक में से 2 व्हीलर लेकर हमें निकलना है। यानी हाउसवाइफ बच्चों को एक तो ट्यूशन छोड़ने जाएगी, नहीं तो वेजिटेबल्स वगैरह घर की कुछ चीज़ें लेने जाएगी। तो ट्रक खड़े हैं दोनों साइड एज इट इज़ 4-5 बजे तक, और उसके बीच से रास्ता निकालना है। और वहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स है, रास्ते खराब है, धूल मिट्टी उड़ रही है, ऐसे सिचुएशन में आपको निकलना है। कार तो आप बिल्कुल भी लेकर नहीं जा सकती। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे वहाँ आई थी, जो रियल आई थी वो बता रही हूँ। पहले अगर डस्ट है तो इतनी डस्ट है, इतनी हेवी ट्रैफिक है, ऐसे रोड की कंडीशंस है, गड्ढे हैं, तो हाउसवाइफ निकलेंगी क्यों? तो एक तरह से आप समझ लो कि आपकी फैमिली को तो जेल हो गई वहाँ पे, वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। और वहाँ पर जहाँ पर हम रह रहे थे, हमने बहुत सर्च किया वहाँ पर घर, हमें घर नहीं मिल रहा था। अच्छा, हम क्या सोच रहे थे, घर मिलेगा, रेंट का हम इतना नहीं सोच रहे थे, बस हमें जैसा चाहिए वैसा घर सोच रहे थे। और बाजू में हमें पार्क चाहिए था, थोड़ा दूर होगा तो भी चलेगा। लेकिन हमने इनको 1 महीना लग गया घर ढूंढने में। उसके सारे व्लॉग्स भी पड़े होंगे, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। मैं रत्नागिरी में रही थी, ये 1 महीना बस घर ढूंढ रहे थे, इनको घर नहीं मिल रहा था। दूसरी बात, ये घर जो मिला था जहाँ पर मैं रह रही थी, वो भी मेरे एक सब्सक्राइबर की वजह से मुझे मिला था। वहाँ पे आजू बाजू पार्क नहीं थी, और उस बिल्डिंग के अंदर घुसते ही पूरा कंजेस्टेड बिल्डिंग, कहीं पर भी वेंटिलेशन नहीं था। पार्किंग में अगर घुसो तो आपको कबूतरों की गंदी स्मेल आएगी। वहाँ पर क्लीनिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और आप ऊपर जाओ, सारा कंजेस्टेड, वहाँ पर धूप आने के लिए जगह नहीं। घर अच्छा कंस्ट्रक्ट किया था, अच्छा था, लेकिन उसमें धूल मिट्टी क्या बोलते हैं, सूर्य प्रकाश, सनलाइट आने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। ऐसा घर था, बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है। मैं टेरेस पे लेकर नहीं जा सकती थी, ना बाहर कहीं लेकर जा सकती थी। तो यानी हम तीनों का लॉकडाउन पीरियड था, ये समझ लो। हम तीनों कहीं पर भी नहीं जा सकते थे। इतना, तीनों मतलब मेरे 2 बच्चे और मैं। और इनकी तो पूरी खराब थी, मतलब पूरा हिल चुका था इनका, ट्रैवल कर करके खड्डों में से जाकर लेट आना, सुबह जल्दी उठना। हमने उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल किया है। अब जब अगर वहाँ पे कोई पार्क नहीं है, कोई हैंगआउट नहीं है, तो 100% है कि आपकी फैमिली को वहाँ पर जेल हो गई है। ये आप सोच कर जाना कि आप अपनी फैमिली को जेल में लेकर जा रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब बच्चों को आजकल टीवी देखने से ज़्यादा वाईफाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस, सेकंड वो यूट्यूब ज़्यादा चलाते हैं, तो वहाँ पर हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट थी वाईफाई का कनेक्शन। हमने इतना महंगा लगवाया था, क्योंकि वहाँ पर रेलटेल ही चलता है और बाकी BSNL का है वहाँ पर, बट उतना अच्छा नेटवर्क नहीं है। और लोग बोलते हैं कि वहाँ पर हमने ट्राई भी नहीं किया, तो रेलटेल हमने देखा। और शायद पूरे इंडिया में सबसे महंगा जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो जोड़ा बारबिल बेल्ट में ही होगा। 7,500 रुपीज़ उसका कनेक्शन का इंस्टॉलेशन का चार्जेस है, और 1,000 रुपीज़ से नीचे उसका रिचार्ज अवेलेबल नहीं है। क्या करोगे आप? और सर्विस चार्जेस मिला के, सब कुछ मिला के हमने 10,000 रुपये नेट उस आदमी को दिए थे वाईफाई कनेक्शन के लिए। सोचो, जो कनेक्शन 3,000 रुपये में आपके घर में लग जाता है, तो वो ये सारी चीज़ें जब आप सुन लोगे तो इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि आपको मिनिमम 50% का हाइक मांग के जाना चाहिए। अगर आप जोड़ा बारबिल बेल्ट में जॉब करने जा रहे हो तो मिनिमम 50% का हाइक मांगिए। अगर आपकी सैलरी कम है
तो मिनिमम टू मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको मिलने चाहिए, क्योंकि उतने आपके खर्चा हो जाएंगे। तो अगर 2-2.5 लाख एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं तो समझ लीजिए आप सेम पे स्केल पे वहाँ पे चले गए, कुछ भी आपकी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई। और 2 दूसरा से 2.5 लाख कि रुपए अगर आपके बढ़ते हैं तो आपके हस्बैंड अलग स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अलग स्ट्रगल कर रहे हो, आपके बच्चे अलग स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब तीनों की लाइफ स्ट्रगलफुल हो जाएगी। कोई भी खुश नहीं है, बस भागते रहो, स्ट्रगल करते रहो, बाकी कुछ नहीं है। हमने बहुत स्ट्रगल किया, सच में ऐसा कभी नहीं किया था इतना। और मेरे फ्रेंड्स बताते थे, जो लोग ऑस्ट्रेलिया में है या जो लोग कनाडा में हैं, वो लोग बताते थे कि ऑस्ट्रेलिया में वीकली चार्जेस पे करनी पड़ती है हाउस रेंट के लिए और एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए वीकली चार्जेस होती है। हम तो आज तक मतलब कभी भी, इतने साल हो गए हमें, बट आज तक कभी हमने किसी मेड को या कहीं पे भी मंथली रेंट ही दिया है, मतलब रेंट भी हमने वीकली आज तक कभी पे नहीं किया। बट सुनने में आया था ऐसा कि ऑस्ट्रेलिया में और ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है वीकली पेमेंट चलता है, कि वहाँ पे हर किसी को, अगर आपके मेड भी है तो मेड को भी, या जो भी आपको पेमेंट मिलेगा, आपको खुद को भी पेमेंट वीकली मिलेगा। तो ये हमने देखा जोड़ा बारबिल बेल्ट में कि यहाँ पर पेमेंट जो है आपको वीकली करना पड़ेगा। तो वैसे जो भी मेड आपके घर में आएगी तो मेड काम करने के लिए वीकली पेमेंट चार्जेस, वीकली पेमेंट वो लेती थी एक हफ्ते का 500 रुपये। उसमें वो करेंगी बस बर्तन झाड़ू पोछा, उसके अलावा वो एक्स्ट्रा काम नहीं करेगी, यानी महीने का 2000 से भी ज़्यादा। जब मैं रत्नागिरी में रहती थी उसको 2000 देती थी काम वाली को, वो 2000 रुपये में 2 टॉयलेट बाथरूम, मेरा किचन, मेरे मतलब जो बर्तन झाड़ू पोछा और बहुत सारा काम एक्स्ट्रा करके देती थी, क्योंकि मैं उसको 2000 रुपये दे रही हूँ। लेकिन यहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा दे रही हूँ, लेकिन वो गिना चुना काम करेगी, उसमें भी छुट्टी मारेगी, क्योंकि वहाँ की काम वालियाँ ड्रिंक्स वगैरह करती है। पता नहीं ये अगर ऑब्जेक्शन लेंगे तो मैं कट कर दूंगी ये पार्ट, लेकिन ये सच बात है। जो बारबिल की थी वो अगर कर ली ड्रिंक तो वो लोकल वाला ड्रिंक लेती थी, तो वो 3-4 दिनों तक उनका हैंग आउट होता था, नहीं था वो 3-4 दिन तक गायब। मतलब आज पेमेंट दिया तो 4 दिन वो गायब, 4 दिन आप खुद का काम खुद करो, 4 दिन के बाद वो काम वाली आएगी। और दूसरी काम वाली आप ढूंढोगे, दूसरी काम वाली की मना करेगी, क्योंकि उसके बोलेगी तुम्हारे यहाँ वो आती है वही आएगी, मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे यहाँ। दूसरा एक मिल्क और कपड़ों को प्रेस करना। तो कपड़ों को प्रेस करने के लिए कितना देते हैं? हम रत्नागिरी में रहते थे 3 या 4 रुपए, पता नहीं शायद आपके यहाँ सबके यहाँ अलग अलग रेट्स होंगे, 4-5 रुपए एक कपड़े के, यानी एक शर्ट हो या शायद किसी पूरे इंडिया में और कोई भी लोकेशन नहीं होगा जोड़ा बारबिल बिल्कुल छोड़ के, कि जहाँ पर कि 10 रुपए एक शर्ट एक पैंट, और मतलब एक शर्ट के लिए 10 रुपए, एक पैंट के लिए 10 रुपए। मतलब और अगर छोटे बच्चों का भी अगर आप शर्ट प्रेस करवाते हो तब भी आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये शायद पूरे इंडिया में एक ही यूनिक प्लेस ऐसी होगी, ये जोड़ा बारबिल बेल्ट है। तो आप सोच लो क्या लेवल की यहाँ पर होड़ चली हुई है और किस लेवल का पीयर प्रेशर है लोगों पे। बिल्कुल भी बच्चे दूध नहीं पी रहे थे, इतना वीकनेस आया था, बिल्कुल भी पानी, इतना पानी था, दूध मतलब पानी। तो जब मुझे आपके पास दूसरा ऑप्शन बच जाता है, वहाँ का जो लोकल मिल्क है ओमफ्रेट, तो वो वहाँ की ओडिशा की लोकल डेयरी का मिल्क है, तो पैकेट वाला दूध पीकर आप जी सकते हो। तो वो एक ही ऑप्शन बचेगा आपके पास। और दूसरा अनसेफ है एक पॉइंट, वहाँ की लेडीज मुझे बोलती थी, अगर मुझे आदत है शाम को जैसे हम चाय वगैरह पीते 4 बजे के बाद 6-7 बजे जाते बाहर जाते, अगर 6 बजे निकली तो 7 बजे आते हुए बज जाते। तो वहाँ की लेडीज मुझे बोलती थी कि आप 6 के बाद यानी 7 के आसपास आप बाहर मत जाइए, सेफ नहीं है यहाँ पर। अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम बाहर मत जाइए, दोपहर के टाइम में थोड़ा बहुत आप जाइए, मतलब दोपहर में भी वहाँ पे शॉप बंद हो जाते हैं। मतलब सोचो सुबह और शाम में सेफ नहीं है और दोपहर में सारे शॉप बंद है, तो लेडीज जाए तो कब जाए मार्केट, ये वहाँ का टाइम था। और वही है, फिर फैमिली के लिए आप टाइम दे ही नहीं पाओगे, मतलब आपकी फैमिली की लाइफ तो, आपकी लाइफ तो जो होगी सो होगी। आप वर्क प्रेशर में रहोगे, एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करोगे, ट्रैवलिंग में फंसोगे, जॉब में जाम्स में फंसोगे, डस्ट खाओगे, जो भी है, लेकिन आपकी फैमिली की भी लाइफ वहाँ पर टोटली सत्यानाश है। और वहाँ पर एक लोगों की हैबिट है, हर चीज़ के लिए टिप चाहिए उनको। सही बात है, 100% सही बात है। एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी, तब हमारी कार नहीं पहुँची थी रत्नागिरी से ओडिशा, तो वहाँ पर हम एक लोकल गाड़ी बुक करके गए थे इनके पैर के दर्द के लिए डॉक्टर के पास। आते वक्त हमने शॉपिंग करके लाई और ये पैर के दर्द की वजह से सामान उठा नहीं पा रहे थे, और मैंने जैसे तैसे आड़ा टेढ़ा होकर सारा सामान उठा रही थी। वो जो ड्राइवर था वो बोला मैडम मैं उठा देता हूँ आपका सामान, उठाकर मुझे लगा अरे वाह कितना हेल्पफुल नेचर है इसका। आया लिफ्ट तक, बस गाड़ी से लिफ्ट तक लेकर आया, गाड़ी लिफ्ट में रखा और बोला मैम 200 रुपये दीजिए।
इसका क्या बोले? तो वही है, क्योंकि ये पीयर प्रेशर इन लोगों के ऊपर इतना है ना कि अब सारे फ्रेंड सर्कल और सारे रिलेटिव्स अगर करोड़पति है, तो अगर मुझे करोड़पति बनना है तो मुझे क्या करना अब? तो मेरे पास यही एक रास्ता बचता है कि मैं मिल्क में पानी मिलाऊं और कुछ ना कुछ करके मैं आगे बढ़ जाऊं, कुछ भी करके। इस लेवल का पीयर प्रेशर वहाँ पर है ही। और इससे हाउस वाइफ का और एक डिफिकल्टी आती है, वहां पर ना मैं जहाँ रही थी वो एरिया ऐसा था या वहाँ के लोग ऐसे थे मुझे नहीं पता, वो लोग ना शांति से जीने ही नहीं देते थे। बार बार दरवाजा बजाएंगे, बार बार बेल बजाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे। मेरा कैसा है, बच्चों को मेरा सुबह का काम खत्म करती हूँ, बच्चों को खिला पिला के उनको खेलने छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं मेरे यूट्यूब के काम पे लग जाती हूँ। मेरा यूट्यूब का काम खत्म होते ही मैं बच्चों की पढ़ाई लेती हूँ, मैं मेरे घर में मेरे साथ मेरे बच्चों के साथ बिजी रहती हूँ। शाम का टाइम बच्चों को खेलने लेकर जाती हूँ। उस टाइम में ये जो नेबर्स होते थे ना, मैं उनसे ज्यादा कांटेक्ट रखना नहीं चाहती थी। सामने वाले को समझ में आना चाहिए 2-3 चीजों के बाद, लेकिन वो बार बार बेल बजाएंगे, फिर कांटेक्ट नंबर शेयर करेंगे, फोन करेंगे, बार बार क्यों डिस्टर्ब करते थे मुझे नहीं पता। और अगर उनको पता चले इनको छुट्टी है और ये घर पे है, तभी तो पूछो ही मत कि भैया आप घर पे है, फिर बताइए ऑफिस में कैसे रहा। ये नेबर्स की कंडीशंस थी वहां पर। सच थे, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, इनको हंसी आ गई। मतलब मुझसे ज्यादा उनको इनमें इंटरेस्ट था कि चलो भैया आज आप घर पे हो, ऑफिस में क्या हुआ, फिर ऐसा वैसा, फिर तुम्हारे ऑफिस में कौन सी गाड़ियां चलती है, ऐसे उनको बात करनी होती थी। फिर वहां पे सारे जो लोग थे उनके जो क्रेशर वगैरह, ये ट्रक वगैरह उनके पास होते थे, और वो सारे रेंट पे देना, उनको ऑफिस जो माइनिंग्स में रेंट में देना उनका काम होता था। लेकिन एक माइनिंग इंजीनियर उनकी क्या हेल्प कर पाएगा? वो बेचारा ही परेशान है अपने लाइफ में। मतलब ऐसा था। तो एक थर्ड चीज़ हम लोग देख रहे थे कि स्टूडेंट्स या मतलब जो आपकी किड्स है उनकी लाइफ क्या हो जाएगी।